प्यारे भाइयों के सामने सीता कैसेट कंपनी की तरफ से किस्सा पेश है चंद्रहास भाग नंबर 2। कि जब ब्राह्मणों ने बताया उस दरिद्र दीवान से कि जो आपकी लड़की विषया है इसकी शादी चंद्रहास से होगी, तो इतनी सुनकर दीवान बड़ा क्रोधित हुआ और चंद्रहास को जल्लादों को सौंप कर और ये कहता कि भाई इस जंगल में ले जाकर कत्ल कर दो। तो जल्लाद चंद्रहास को लेकर जब जंगल में पहुंचे और उसको कत्ल करने लगे, चलो कहने लगा कि भाई मेरे को कत्ल मत करो और थोड़ी देर मैंने भगवान से प्रार्थना कर लेने दो, फिर बाद में कत्ल करना। तो वो जल्लाद ने बोले ना थोड़ी बार में गुस्सा धोरना भेज देंगे, उड़ जाकर खूब गोलियां मिल रही है उससे। ने बोला कि ना भाई मेरे को प्रार्थना करने दो, मेरा आखिरी समय है कि एक बात के द्वारा किस तरह से क्या प्रार्थना करता हूं। चंद्रहास क्या बता बोला। ओ हित चत मन बुद्धि बाणी से नाम रटू प्रभु तेरा। ओ जो जो कर्म करे बचपन में पाप काट दे मेरा। हित चत मन बुद्धि बाणी से नाम रटू प्रभु तेरा। चक मन मूर्ति वाणी से नाम रटू प्रभु तेरा। मूर्ति वाणी से नाम रटू प्रभु तेरा। वही नारी असथाम तुम्हारा सुख संसार कया था। वो इस कारण वेदों नारायण को अवतार कया था। एक रूप अविनाशी सबने सर्जन हार कया था। एक रूप सब जीवों में प्रकट करी, सब जीवों में प्रकट करे मोह जाल जगत पे गया। एक चट मने बुद्धि बाई से नाम रटू प्रभु तेरा। ओ जो जो कर्म करे बचपन में पाप काट दे मेरा। एक चट मने राज यम कश्यप शबदी पर्वत सुमेर तू ही है। ओ ये अग्नि का तेरा मुख बता में नरसन शेर तू ही है। प्रजापति दाता दाता अन का ढेर तू ही है। प्रजापति
का ढेर तू ही है। ओ चांद सूरज है नैन तेरे, चांद सूरज है नैन तेरे, जो करते दूर अंधेरा, रक्षक मने बुद्धि वाली के नाम रखो तेरा। जो करम बचपन में पाप काट दे मेरा, बुद्धि वाली के नाम रखो तेरा। बुद्धि वाली के नाम रखो तेरा। पूर्व काल में बड़ा रूप धारी, पृथ्वी अदर बारी, बड़वानल अग्नि बन के हम भोजल कर दिया जारी। वो जेरद अंडज उदज स्वेदज सृष्टि रचत सारी, सब क्या पास तेरा प्रभु तेरी लीला न्यारी। सब चाहे मैं पास तेरा, प्रभु तेरी लीला न्यारी। ओ अश्व मेघ बने पृथ्वी पतन, पृथ्वी पतन यो अमृत नीर बखेरा, बुद्धि वाली के नाम रखो तेरा। जो कर्म करे बचपन में पाप काट दे मेरा, बुद्धि वाली के नाम रखो तेरा। बुद्धि वाली के नाम रखो तेरा। ओए मोक्ष ब्राह्मण बुधा से छत्री, गीता में लखरा जांग शिव से पैर से सुधरी, पर्दे तक ढकरा श्याम वेद रुग यजुर अधर तन, पानी से बकरा 84 लाख जीव की सुनता, जो नजरात टकरा के। ओए मंगेरा मतन फिरे तो बतांगा, ओ कौन संग तेरा तेरा, अब चंद्रहास भगवान से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते हुए देख के जल्लादों को उस पर दया आ जाती है और ये बताते हैं कि चंद्रहास के पैर में 6 उंगलियां थी, वो एक उंगली काट लेते हैं जल्लाद और ले जाकर दीवान को दे देते हैं कि हम उसको कत्ल कराएं और उसको जिंदा छोड़ देते हैं वो जल्लाद जंगल के अंदर चंद्रहास को। और बेसुध पड़ा हुआ वो नन्हा बच्चा, और उधर से कौन कि कुलन देश के राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए आ जाते हैं जंगल में। और चंद्रहास को पड़ा देखा और देख के एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, क्या बताया।
वो डर मारी रे एड बजा दिया घोड़ा आगे था मेरे गां का जोड़ा मारी एड बजा दिया घोड़ा आगे था मेरे गां का जोड़ा चंद्र हाथ उमर का थोड़ा पड़ा मैदान में पड़ा मैदान में बता दिया घोड़ा आगे था मेरे गां का जोड़ा चंद्र हाथ उमर का थोड़ा बड़ा मैदान में बड़ा मैदान आरे आड़े बन में लगत न भूख बतात न कोने खवावे तूक आरे बन सूख कर बतन लागरा ओम नाम पर नटन लागरा सूख कर बतन लागरा ओम नाम पर नटन लागरा शिव 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 गण लागरा किसी लोक जपान में बड़ा मदान अरे तुम किस कारण बन में आ रे क्यों कर दर्शन हो गे थारे तुम किस कारण बाता के भारत की बाता के मेल बना बाता के बावन बन के बल राजा के बड़ा मकान में बड़ा मकान गंगा जी लगी प्रीति जोड़न शांतनु भूप लगे मोख मोड़ गंगा जी लगी प्रीति तोड़न आ जाए एकदम बापू बेटा घर पर
जी का बेटा विषम अड़बिया पान में बड़ा मदान में मारिए न भगा दिया घोड़ा आके था मेरे का जोड़ा चंद्रहास उमर का घोड़ा बड़ा मदार बड़ा मदार मांगे राम तोड़ सब बंधन लाया कर मस्तक तू तंदन मांगे राम तोड़ सब बंधन ये सनक सनंदन संत कवारा उनमत पाचारा न्यारा ये सनंदन संत कवारा उनमत पाचारा न्यारा ये ब्रह्मा जी का बेचारा मारा हिंदुस्तान में अरे बड़ा मदार मारिए न भगा दिया घोड़ा आगे था मेरे का जोड़ा चंद्रहास उमर का घोड़ा बड़ा मदार बड़ा मदार अब पूछता है राजा और उधर से कौन के अपने साथ ले आता उसको और दीवान ने जब चंद्रहास को जिंदा देखा तो बड़ा भारी धक्का लगा लेकिन फिर मारने का यत्न बनाता है और क्या करता है कि चिट्ठी लिख देता है अपने बेटे मदन के नाम कि भाई मदन मैं इसको तेरे पास भेज रहा हूं और इसको विष दे देना। अब चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दे दी और चंद्रहास उस चिट्ठी को लेकर और घोड़े पर सवार होकर कुंतलपुर के बागों में आ जाता है और घोड़े को बांध देता है और आराम करने की सोचता है। अब किस तरह से घोड़े को बांध गए और क्या कहानी बनती है कैसे क्या बताया और ये शर्त रख दी थी दीवान ने कि इस चिट्ठी को पढ़ेगा नहीं केमन नहीं पढ़ेगा। घोड़ा बांध देता आराम करता है और किस तरह से क्या कहानी बनती है क्या बता रहा न बोला रे घोड़ा बांध दिया रे जमन का तारे धरे पांचों हथियार वो चंद्र हासतला में नाक लौट गया कमरे के बाहर घोड़ा बांध दिया रम के तारे पांचों हथियार चंद्रहास तला में नाके लौट गया कमरे के बाहर चंद्रहास तला में नाके लौट गया कमरे के नेठम दिखे बाग जनना नेठम दिखे बाग जनना
साड़ी चंगरी लेंगे चार, खुली डोरी बड़ी पंखे की, नीचे बिछड़ी चौपड़ सारे, गोरा बाग दिया सबके और गले पतुवतिया, चंद्र हाथ तला में लागे लौट गया कमरे के बाहर, चंद्र हाथ तला में लागे लौट गया कमरे के बाहर। ये रे करते ताया बकत सास पे चिट्ठी रबांदी रया बस पे सोचन लगा भारत के में भारत के में और चलते चलते होगी रवा, अब बाप मरा कुंतल पर में और बन के आ गया चौकीदार, गोरा बाग दिया राम के तार गले पतुवतिया, चंद्र हाथ तला में लागे लौट गया कमरे के बाहर, चंद्र हाथ तला में लागे लौट गया कमरे के बाहर। और क्योंकि वो कुंतलपुर का राज चंद्रहास का था, उसके बाप का था, और वहां आया और विचार करता कि भाई आज जब बाप नहीं मरे तो ये जन देखने नहीं पड़े, और किस तरह से क्या विचार किया। ये रे अल्लाह के जब प्यारे जी पैसो उसने आंगा ये करके कदे बैठे वो कदे लौट जा, कदे बैठे कदे लौट जा, और मन में कर यार सोच लेता कि कृपार पड़ेगी मेरी, दुश्मन के लिया हो जा प्यार। गोरा बाग दिया राम के तार गले पतुवतिया, चंद्र हाथ तला में लागे लौट गया कमरे के बाहर, चंद्र हाथ तला में लागे लौट गया कमरे के बाहर। ओए लक्ष्मी चंद ज्ञान की माटी, ओए मंगे राम फर करी और ठंडी ठंडी आवाज चाल रही, ठंडी ठंडी आवाज चाल रही, और नल के खुल रे पड़े फवार, और सुनते सुनते आंख लागेगी गीता की उठी जनकार। गोरा बाग दिया राम के तार गले पतुवतिया, चंद्र हाथ तला में लागे लौट गया कमरे के बाहर,
चंद्रहास लौट जाता और आंखें लग जाती है। और उधर से बुद्धि दीवान ने तो भेजा था उसको मारने के लिए, अपने लड़के के नाम चिट्ठी लिख के मदन के नाम कि भाई इसको विष दे देना, लेकिन उसने खोल के नहीं देखी, वो लौट गया। और उधर से कौन के बुद्धिमान की लड़की विषया अपनी सखियों के साथ में मिलकर बागों की सैर के लिए आ जाती है और चंद्रहास को सोता देख कर और उस पर मोहित होती है। उठाने को जी करता, लेकिन मन में ये विचार करती है छतरी लागे को पास में तलवार रखी हुई है, कदे शीश ना काट दे उठते। सोच विचार करती है और कैसे क्या क्या कहती है, क्या बताऊंगा। ये सूते न जगा जूते कदे उच्च लड़ाई करते, सूत कटारी छोरा जान की सफाई करते, सूते न जगा जूते कदे उठ के लड़ाई करते, उठ के कटारी छोरा जान की सफाई करते, जगा जूते उठ के लड़ाई करते, उठ के कटारी छोरा जान की सफाई करते। मन की पूरी शर्त करूंगी, ओदे पर के नृत करूंगी, सत्यनारायण के व्रत करूंगी, सत्यनारायण के व्रत करूंगी, चले की लुगाई कर वनवासी ने कथा का मुझे मेरी ननंद का भाई कर दे, सुए ने जगा जूते कदे उठ के लड़ाई कर दे, उठ के कटाई छोरा जान की सफाई कर दे। ये जो छोरा से चल चबीला, इसके आगे मेरा नक तबीला, चाचा ताऊ कुटुम कबीला, चाचा ताऊ कुटुम कबीला, मेरी आंगन के सगाई कर राम जी इस छोरे में मेरी ननंद का भाई कर दे, सूर्य ने जगा जूते कदे उठ के लड़ाई कर दे, उठ के कटारी छोरा जान की सफाई कर दे। ये मामा चंदी की डाल लो जरी, मन में सोचो पाछो जरी, मेरी अर्जी से राम गोचरी, मेरी अर्जी से राम गोचरी, वे माता लखाई कर दे, इस छोरे की बहू बनन में कौन सा मुझ बुराई कर दे, तेरे जगा जूते कदे उठ के लड़ाई कर दे, उठ के कटाई छोरा जान की सफाई कर दे। हार क्या कर लक्ष्मी चंद के नाम में जय पहुंचा चावे स्वर्ग धाम में, मेरी जान में मेरे काम में, मेरी जान में मेरे काम में, कहता देवी माई कर न मंगे राम पान पियाला, मरती की दवाई कर दे, जने जगा जूते उठ के लड़ाई कर दे, उठ के कटारी छोरा जान की सफाई कर दे, सूते ने जगा जूते कदे उठ के लड़ाई कर दे, उठ के
अब हिम्मत करके वो विषया ये देखती है कि कड़ में एक बस्ता बंधा हुआ देखा, उसको टटोला तो उसमें चिट्ठी मिली। वो चिट्ठी को निकाल के पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि बेटे मदन, मैं इस चंद्रहास को आपके पास भेज रहा हूं और इसको विष दे देना। अब विषया ने देखा कि तो मारा जाएगा, बड़ा सुतरा छलगा घूस है, अपनी आंख से शाही निकाली और विष के पीछे या लगा दिया, आ का डंडा लगा दिया और विष की जगह वो विषया होगा। अब परमेश्वर की लिखाई को कौन बदल सकता है? जो ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने बताया था कि तेरी लड़की की शादी चंद्रहास के साथ होगी, तो धैष्टबुद्धि दीवान ने वो झूठा साबित करने के लिए पहले तो जल्लादों की सुब्रत किया, वहां से भी बच गया और फिर दोबारा मारने की सोची, अपने लड़के के पास भेजा, चिट्ठी देकर विष देने के लिए कहा। तो परमेश्वर की लिखाई, उसके लेख को, भगवान के लेख को कोई नहीं बदल सकता। वो विषया किस तरह से अपनी आंख से शाही निकाल कर वहां विषया कर देती है इसकी जगह, और क्या कहानी मरती है, कैसे, क्या बता। अरे व्यस की जंग विषया कर दिया, सोर में की सलाई लेकर और खोल पाप दखन लागी, आंख में तशाही की विषया कर दिया, सोने की सराई लेकर खोल पाप दखन की, आंख में तशाही चोट लग जा मरज कर पालंद चिट्ठी लेकर आया कर सब चिट्ठी आया बमनाई लेकर, हे लेकर मेरे बाप ने जुल्म कर उका आ गया खास जमाई इसकी
मेरे प्रधान पैसे रुपये खो दिए बाप तेरे मेरे बाप पैसे रुपये खो लिए बीमारी का वेदना कितने पैसे रे बोलिए मेरे बैग तोलिए पैसे रुपये तोलिए मेरे बैग तोलिए हे 20 बरस मारे तीन होलिए 20 बरस ये आ जाए वैद दवाई लेकर मेरे मरती का दर्द काट दे दादा जैसा भलाई पर चना की रोटी मिश्री फलूदा सत्संग के उते आदमी कदेता सूदा मेरी फलूदा हो जा कदेता सूदा हो जा मेरी फलूदा हो जा कदेता सूदा हो जा हे बाप मेरा दे हुदा हो जा बाप मेरा दे हुदा हो जा कौन व्यक्ति बुराई लेता हे लेता धर्माव तनु शब्द तीनों ये सृष्टि रखे लोकाई लेते मिलका अपना दुख तो कराऊं सा
देखा मैं आरा अनिरुद्ध द्वार देखा मैं आरा बाणासुर की जाई लेकर हे लेकर मंगेरा न खड़ी सुत बहना आगे पान लड़ाई अब वो चिट्ठी मवेशियां लिखकर वो विषया अपने सखी सहेलियों के साथ अपने घर चली जाती है। और बाद में चंद्रहास सोया हुआ और जब उसकी आंखें खुली तो उसको सपना दिखाई दिया था सोते हुए को, और सोता उठकर अपने सपने के बारे में क्या बयान करता है, क्या बताए एक बात के द्वारा हुआ। हरे सपना मान मने घर घाट गाम तक खो जा ब्याह हो जा विषया ब्याह हो जा ब्याह हो जा सपना मान मने घर घाट गाम तक खो जा ब्याह हो जा विषया दीवान की बेटी और बहन मदन की जो थी उस वेश्या से शादी हुई दिखती है। क्या कहानी बनती है, क्या बताए। सपने में गया बान बैठ ब्याह करना रे बाकी रह गया सर के ऊपर मोड़ना बस धरना रे बाकी रह गया कुछ तो बेटा भर गया था कुछ भरना रे बाकी रह गया ये दिन आदि मरते मरते मरना रे बाकी रह गया अरे ये दिन आदि मरते मरते मरना रे बाकी अरे नू बन की सपना नू बन की सपना पीत प्रकटता हो गया क्या हो गया किसिया क्या हो गया सपना बेईमान बन घर घाट गाम से खो गया क्या हो गया किसिया क्या हो गया क्या हो गया सपने के मैं कमल के पत्ते पखीर खान नहीं मिल जा चक्कर बर पीर राजा हो जा चक्कर जहान मचल जा सपने के मरियम की सवारी तखत धरण का है जा सपने के मरता हो जाता मौत के मुंह में ढल जा सपने के मरता हो जाता मौत के मुंह में ढल जा अरे मेरी नंगा
लटकी थी करड़ाई, दो जल्ला दप कर लेके उल्टी मस्त चढ़ाई। जंगल के में चलते याद करे रघुराई, शिव 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 रतन लागिया देखे राम दिखाई। शिव 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 रतन लागिया देखे राम दिखाई। अरे पलम भी जोर प्याद सिया था, पलम भी प्याद सिया, मेरी जान न तगड़े हो गया, हो गया, सान गया था दुर्योधन गला धोखा हो जा, दावत खान गया था। हरि गौतम के अंदर धोखा हो जा, नदी बनाने गया था। मेरा मन चाचा की मैं पहले मकान गया था। मेरा मन चाचा की मैं पहले मकान गया था। पर शर्म कमाया उठ के वो चंद्रहास बागों से चलकर कुंतलपुर में पहुंच गया। वो जो चिट्ठी दीवान ने दी थी वह जाकर उसके लड़के मदन को दे देता है। तो चिट्ठी पर दी तो उसमें लिखा हुआ था कि बेटे मैं चंद्रहास को तेरे पास भेज रहा हूं और तू इसको विषया दे देना। तो मदन ने कहना लगा मेरे बाप का तेरा तो बैर था भाई, मारा तेरा तो थारा कद्दे तो बैर था और तू पहले अभी कत्ल करवाने की सोची थी, फिर भी बच्चा है तू और आज न्यू के ऊपर सूत बैठ गया। मेरे बाप ने आज चिट्ठी क्यों कर दी? ने बोला बेटे कि इसमें मेरा दोष नहीं है, जो कुछ उन्हें चिट्ठी लिखी हुआ मैंने तेरे को आके दे दी और उसने वचन भरवा लिया। तेरे को खोल कर नहीं देखा, मन ने या खोल कर नहीं देखी इसमें क्या लिख रखा है। और एक बात के द्वारा क्या कहता है चंद्रहास मदन से, क्या बता? अरे तू जाने के बाप तेरा या कर लो कि भगवान मेरा। अरे लेके जन्म झूठ ना बोला, जती सती सजान मेरा। तू जाने के बाप तेरा कुंतलपुर में प्यार करा, सारा सर खड़ा देखता घोड़े पर सवार करा। भाई और किस
में लाचार करा अरे कुछ भी पार बताई गोया मैं दरवाजे तबार करा कुछ भी पार बताई गोया दरवाजे तबार करा और तेरे बाप ने भेज दिया तेरे बाप ने भेज दिया और कर काबू सामान मेरा लेते जन्म झूठ न बोला सच्ची सच्ची साधार राम तेरे कोई भगवान मेरा झूठ न बोला सच्ची सच्ची साधार मेरा झूठ न बोला सच्ची सच्ची साधार अरे चाहे देखते अरे चाहे देखते शीश काटना ओ कम तबार जाइया सू सतरापन मेरा कराया हमें सादा लोग पाइया सू अरे तारे की जाके मदन लाल में शरत पर जूत खाइया सू 6 महीने थारे बहारेगा झूठे टूक खाइया सो अरे मूल लगन में जन्म होया रे मूल लगन में जन्म होया नो दुश्मन होया जान मेरा लेते जन्म झूठ न बोला सच्ची सच्ची साधार तू जाने के बाप तेरा कर लोटी भगवान मेरा तेरे जन्म झूठ न बोला सच्ची सच्ची साधार मेरा झूठ न बोला सच्ची सच्ची साधार मेरा ये बताता है वो चंद्रराज के भाई मैं पहले अभी थारा रहा मैं तो थारा दास हूं मैं छतरी की तरह गया और सारा बेच से भाई तो मैंने क्योंकि मेरी को पहले शिकायत मिली हो मैंने झूठ बोला हो कभी कोई गलत काम किया हो न बोला ठीक है भाई आगे बता अगर मेरे दुख की के गुजर है मैं तो बड़ा दुखिया मानस हूं और किस तरह से कैसे क्या बताता है और सत का तेल धर्म की बत्ती मारी फूक बंद हो गया शक्कर खाके पड़ा धरण में देख का हुक बंद हो गया मेरा सोच फिक्र में काया चल की खाना टूक बंद हो गया कि भी के साथ मर्द पाक का पिंदर सूख बंद हो गया अरे पहाड़ टूट के और पड़ा पहाड़ टूट के और पड़ा ये दुनिया का मोहन मेरा
बीच में, अरे नरक का बीच मेरा पड़ तेरा देखे, कहानी बात करनी आए, छंद काट कर छाप धरेंगे, चुगली बात करने आए, अरे छोटे मोटा चीजें जन चीजें, जितने नाच करने आए, ढोलक बंदे करे बतेरे, सोना काट करने आए, ढोलक बंदे ये करे बतेरे, तेरा सोना काट करने आए। अरे लक्ष्मी चंद ने छोड़ कर लोगो, लक्ष्मी चंद ने छोड़ कर लोगो, अरे कोई लड़ो ऐलान मेरा, सारी बातें चंद्रहास बता देता है और मदन अपनी बहन की शादी विषया की चंद्रहास के साथ कर देता है। और उधर से कौन कि रात वो दीवान आया और उसने देखा कोई बेटे मन तो चिट्ठी में लिखा था कि इसको विष दे देना, आपने क्या किया? अब मदन चिट्ठी दिखाता कि देखो पिताजी इसमें ये लिखा हुआ है। तो दीवान ये सोचता कि भाई वो तो फिर बच गया। तो ये कहता है कि बेटे चंद्रहास हमारे देवी की मान है, आप जाओ मंदिर में धोख मार खाओ, जिसकी शादी होती है वो धोख मारने जाता है। अब चंद्रहास मदन से कह देता कि भाई मन में तकाजा है और तू धोख मारे मेरे नाकी। और उधर से मदन ने और उस दीवान ने मंदिर में जल्लाद बैठा दिए थे। और मदन जब मंदिर में धोख मारने पड़ा तो जल्लाद चंद्रहास सोच के उसको कत्ल कर देते हैं। और उधर से जब चंद्रहास को पता चला कि भाई मदन का कत्ल हो गया तो वहां आया मंदिर में और देवी से प्रार्थना करी। देवी से प्रार्थना करने के बाद देवी उसको जीवित कर देती है मदन को। और ये किस्सा यहीं पर समाप्त हो जाता है। दीवान अपने किए हुए पर शर्मिंदा होता है। और ये प्रोग्राम चीता कैसेट कंपनी की तरफ से आप भाइयों तक पहुंचाएगा। धन्यवाद।